हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओबी पाल लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 की एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित जो मैथ बुक है, उस मैथ बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों आइए हम इस पॉलिनोमियल जिसका नाम बहुपद हिंदी में बोलते हैं, इस बहुपद का समरी अर्थात सारांश देखते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जाँच पड़ताल कर लेना चाहिए, तो वही चीज़ आपका सारांश यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि पहले इसका नाम बहुपद दिया गया है, तो बहुपद यानी कि होता क्या है? बहुपद यानी कि ऐसे आपका बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों उसे हम बहुपद बोलते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहुत यानी मैनी हो गया, और नोमियल माने टर्म, जिसमें कई सारे टर्म हो उससे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और दोस्तों ये पॉलिनोमियल जो होता है पी इंडिकेट कर रहा है पॉलिनोमियल x यानी कि x के फॉर्म में बहुपद। तो ये हमारा फार्मूला यानी कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इस टाइप से डॉट 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 लास्ट में an x पावर n, ये आपका बहुपद होता है। इस टाइप में अगर कोई भी लिखा रहेगा तो उससे हम क्या बोलते हैं? बहुपद। जहाँ a0 a1 a2 ये सभी जो है कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। अब दोस्तों आता है कि बहुपद का पद। तो बहुपद का पद या क्या होता है? जितना चिन्ह दिख रहा हो उतना पद होता है। यानी कि कोई भी बीजगणितीय, कोई भी अलजेब्रिक आपको व्यंजक लिखा गया हो, उसमें जितना आपको साइन दिख रहा हो उतने पद का बहुपद होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक साइन यहाँ पर दिख रहा है और एक साइन इसके आगे प्लस होता है, जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। तो ये द्विपदी व्यंजक हो गया। कैसा व्यंजक हो गया? द्विपदी व्यंजक। अब यानी कि इसमें एक इसके आगे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, तो ये चतुर्थ पदी व्यंजक हो जाएगा। यानी जितना आपको साइन दिख रहा हो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है। अब दोस्तों आगे आता है गुणांक। किसी भी चीज़ का गुणांक यानी क्या होता है? यानी किसी भी पद में जिसका गुणांक पूछ रहा हो बस उसे छोड़ दीजिए, बाकी सब आपका हो जाएगा गुणांक। जैसे देखिए 4x स्क्वायर में अगर ये बोल दे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो x स्क्वायर का यानी कि आप बोलेंगे 4 गुणांक होगा। इसमें अगर बोल दे कि x क्यूब का गुणांक क्या होगा तो आप लिखेंगे 9। अगर x का गुणांक क्या होगा तो बोलेंगे 3। अब दोस्तों अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया हो 4x स्क्वायर yz, अब यहाँ पे पूछ रहा हो कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 4yz। यानी जिस भी पद का गुणांक चाहिए उस यानी कि उसे आप मत बोलो और बाकी सभी को बोलो, वही उसका गुणांक कहलाता है। आगे आते हैं बहुपद की घात। दोस्तों बहुपद की घात क्या होता है? बहुपद में यानी कि कई सारे पद दिए रहेंगे, उस पद में जिसकी घात सबसे अधिक होगी, जिसकी पावर सबसे अधिक होगी, डिग्री सबसे अधिक होगी, उतने घात का वह बहुपद कहलाएगा। अब दोस्तों मानक बहुपद यानी स्टैंडर्ड बहुपद क्या होता है? स्टैंडर्ड बहुपद वह होता है किसी भी चर राशि के फॉर्म में आप उसे डिक्रीज ऑर्डर में या फिर इंक्रीज ऑर्डर में, बढ़ते ऑर्डर में या फिर घटते ऑर्डर में लिखते हो तो उससे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, मानक बहुपद। जैसे यहाँ पे लिखा है पहले घात 3 है, फिर घात 2 है, फिर घात 1 है, फिर बिना घात का, तो इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। अगर ये आगे पीछे होता, ये आगे होता, ये पीछे होता, तब स्टैंडर्ड नहीं होता। तो बस दोस्तों अगर आप लोग डिवाइड करते हो अलजेब्रिक वाले का तो हमेशा पहले मानक रूप में करते हो। मानक रूप में करने के बाद ही गुणनखंड भी आप करते हो। ये नहीं कि अगर ये पहले रहे और ये बाद में रहे तो गुणनखंड करने में हमें दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होती है। जैसे ये यानी कि 2 - 2x यानी बिना घात का, फिर 1 घात आया, फिर 2 घात आया, फिर 3 घात आया, तो ये आपका मानक रूप कहलाएगा। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार व सूत्र इसका क्या होता है? यानी कि जो घात होता है उसी घात के आधार पर इसका कुछ नाम पड़ा है और इसके कुछ व्यापक सूत्र हैं। तो आइए देखते हैं इसको। पहला नाम इसका रेखीय बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर इसको क्वार्टिक बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों ये रेखीय बहुपद का जो सूत्र होता है, व्यापक सूत्र ax + b, कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र है ax² + bx + c, त्रिघात का ax³ + bx² + cx + d, चतुर्थ घात का ax⁴ + bx⁴ + cx² + dx
प्लस ई, ये आपका फार्मूला है यानी व्यापक सूत्र का। और यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया है। ये आपका रेखी का है, ये द्विघात का है, ये त्रिघात है, ये चतुर्घात है। यानी कि जिस भी बहुपद के बारे में बात करें उसकी अधिकतर घात जो अधिकतम सबसे अधिक से अधिक घात हो उतना ही होना चाहिए। जैसे ये त्रिघात है तो इसमें यानी कि आपको मैक्सिमम कितना घात मिलना चाहिए, 3 घात, बाकी उसके कम वाले रहे चाहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रेखी है तो उसमें अधिक से अधिक घात कितना होना चाहिए। बहुपद का मान, जैसे कोई बहुपद आपको दिया गया हो उसका मान हम कैसे निकालते हैं, तो कोई बहुपद आपके px यानी कि ये पॉलिनोमियल x के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस यहाँ पे 2 दे दिया या फिर c दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दिया c। तो दोस्तों इसमें करना क्या होगा कि ये बहुपद आपका x के फॉर्म में है, तो इस x के स्थान पे आप कुछ भी रख दो वो उसका क्या कहलाएगा, बहुपद का मान। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि p, अब यहाँ पे x के स्थान पर हमने 2 रख दिया, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना का 4a प्लस यहाँ पे 2b और प्लस c, ये कहलाएगा बहुपद का मान। बहुपद के मूल शून्यक यानी कि बहुपद के जीरोज क्या होते हैं, जीरो यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं मूल या फिर शून्यक। तो दोस्तों जितनी अधिकतम घात होती है उतना ही मूल होता है, यानी किसी भी बहुपद में जितना घात अधिक से अधिक रहेगा उतने मूल होंगे उसमें। अगर त्रिघाती है तो उसमें 3 मूल होंगे, अगर चतुर्थ घाती है तो उसमें 4 मूल होंगे, अगर रेखी है तो उसमें 1 मूल होगा। तो बस ये था जीरोज। बहुपद के ग्राफी पर मूल या शून्यक कैसे पता करते हैं, तो दोस्तों बहुपद का ग्राफ यानी कि जब होता है उस ग्राफ पे कोई भी रेखा अगर आपको x एक्सिस पे यानी x अक्ष पे जितनी बार टच करे या फिर जितनी बार उसको क्रॉस करे उतना शून्यक या उतना मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है, जैसे यहाँ पर ऐसे हमने कर दिया, ये आपका ग्राफ है, x एक्सिस यहाँ पे y एक्सिस आता है। अब कोई रेखा गया ऐसे किया ऐसे ऐसे, तो ये रेखा जितना बार यानी कि टच किया है x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को देखना है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये 5 घात वाला हो गया। कितना वाला हो गया, 5 घात। तो बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि जितना बार टच करेगा x एक्सिस को या फिर उसके नीचे चला जाएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज़। अगर जैसे कि ये आपका ऐसे आता, बस सिर्फ यहाँ से आता ऐसे टच करके चला जाता इसको, तो भी इसे हम 1 गिनेंगे। अब ये चतुर्थ घाती हो गया, 1 2 3 4, चतुर्थ घाती बन गया। तो दोस्तों शून्यक यानी कि आपको निकालना हो जब ग्राफ पे, तो वो जितनी बार x एक्सिस को टच करे या काटे उतना ग्राफ वो शून्यक होगा। बहुपद के मूलों का योग, दोस्तों अगर मान लीजिए कि बहुपद का मूल जो है कि अल्फा और बीटा दिया है 2 ठो, तो उस समय आपके बहुपद का मूल क्या होगा। अगर आपको इस टाइप का कोई बहुपद दिया है तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे जब, तो इस सिचुएशन में यानी कि सूत्र आता है जो फार्मूला आपका माइनस एक्स का गुणांक यानी कि माइनस और फिर एक्स का गुणांक यानी कि बी अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें, ए है, तो माइनस बी बटा ए। इस पर सवाल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें मूलों का जो गुणनफल होता है अचर पद पहले ऊपर लिखते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो अचर आपका सी पद होता है और ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर दिया आपका बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के मूलों का योग क्रमशः 2 मूलों के गुणनफल का योग, मूलों का गुणनफल। तो इस सिचुएशन में यानी कि मूल आपके 3 दिए गए हो, जैसा कि आपको पता है कि जितना अधिक से अधिक घात रहेगा उतना मूल होगा, तो 3 मूल यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हमने ले लिया। तीनों का जो योग होता है ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे एक्स क्यूब का गुणांक है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि बी और नीचे एक्स क्यूब का ए, तो यहाँ पर हो गया माइनस बी बटा ए। इस प्रकार क्रमशः 2 मूलों के गुणनफल का योग यानी कि पहले अल्फा बीटा का गुणा किए, फिर बीटा गामा का गुणा किए, फिर गामा अल्फा का गुणा किए और फिर तीनों को हम सम कर दिए, ऐड कर दिए। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी कि सी ऊपर आएगा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सी, अपन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ए, तो सी अपन ए हो गया। अब मूलों का जो गुणनफल होता है यानी अल्फा बीटा गामा तीनों को हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। तो ये अचर अपान जो है कि एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब का गुणांक है, तो अचर वाला डी है और ये क्या है आपका ए है, तो दोस्तों यहाँ पे डी अपान ए हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको मूल दिया गया हो, पहले से अल्फा बीटा मूल दे दिया गया हो, अगर पूछ रहा हो कि बहुपद क्या होगा
तो बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़िए, फिर बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा बहुपद। ये पूछता है अक्सर। या फिर इसी को निकालने के दूसरा जो मेथड है यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा एक क्वेश्चन में, एक्स माइनस बीटा दूसरे क्वेश्चन में, और फिर इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, ऐसे भी आप निकालेंगे तो जितना ये आएगा वैसे ही ये आएगा। दोस्तों जब आपको 3 मूल दिया गया हो अल्फा बीटा गामा, तब के लिए आपका जो बहुपद निकालने के लिए सूत्र होता है ये होता है इस टाइप से, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। या फिर जैसे आपने ये लिखा है वैसे ही आपका यहाँ पर भी है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, सब अलग अलग क्वेश्चन में, और इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए। तो जो आपको इसमें इजी लग रहा हो, या तो ये इजी लग रहा है या तो ये, तो दोनों से आप कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसमें या तो ये इजी लग रहा है या तो ये, तो जो इजी लग रहा है उन दोनों से आंसर आएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का समरी अर्थात सारांश। तो आप लोग को कमेंट करना है कि आप लोग को ये सारांश समरी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।